चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम जनता से की अपील, कहा 13 से 15 अगस्त के बीच अपने घरों में राष्ट्र ध्वज फहराकर हर घर तिरंगा मुहिम को करें मजबूत। रामनाथ कोविंद रविवार को राष्ट्रपति भवन को कहेंगे अलविदा, पीएम मोदी ने विदाई भोज का किया आयोजन। संसद के मॉनसून सत्र में कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने महंगाई के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा दुनिया भर की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले भारत की स्थिति काफी बेहतर। भारतीय सेना को मिले 20 एडवांस रेस्क्यू सिस्टम, बर्फीले पहाड़ों पर हिमस्खलन में बचाएंगे सैनिकों की जान। हर घर तिरंगा, 20 करोड़ घरों पर फहरेगा झंडा, अमित शाह ने लोगों से की अभियान में शामिल होने की अपील। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल वीके सक्सेना में टकराव की स्थिति, एलजी ने नई आबकारी नीति पर की सीबीआई जांच की सिफारिश। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, पहले ही अटेम्प्ट में 88.39 मीटर दूरी पर फेंका भाला। भारत के राष्ट्रपति को मिलती है 5 लाख रुपए प्रति माह सैलरी, नहीं लगता कोई टैक्स, लंबी है सुविधाओं की फेहरिस्त। राष्ट्रपति चुनाव में झारखंड में कांग्रेस विधायकों ने जमकर की क्रॉस वोटिंग, द्रौपदी मुर्मू की जीत पर जश्न में डूबे आदिवासी गांव। एसबीआई के ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब घर बैठे व्हाट्सएप पर हो जाएगा बैंक से जुड़ा काम। देश में घटा गरीबी का आंकड़ा, लेकिन 27 करोड़ लोगों के पास आज भी रोजाना की गुजर बसर के लिए नहीं है 26 रुपए। गोटाबाया सरकार के करीबी और गृह मंत्री रहे दिनेश गुणेवर्धना बने श्रीलंका के नए पीएम, राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने कैबिनेट मंत्रियों को दिलाई शपथ। योगी सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिया कैशलेस मेडिकल कार्ड का तोहफा, प्राइवेट हॉस्पिटल में मिलेगा मुफ्त इलाज। केरल की कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को एक मामले में 3 अगस्त को पेश होने का दिया निर्देश। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की हुई घोषणा, अजय देवगन और सूर्या को मिला बेस्ट एक्टर का अवार्ड। शहबाज सरकार को पूर्व पीएम इमरान खान ने दी चेतावनी, बोले पंजाब में हुई धांधली तो श्रीलंका बन जाएगा देश। डिजिटल करदाताओं को आरबीआई की सख्त हिदायत, कहा वही काम करे जिसका लाइसेंस दिया गया, ज्यादा करना है तो पहले हमसे पूछें। लोकसभा में द इंडियन अंटार्कटिक बिल 2022 हुआ पास, सदन की कार्यवाही सोमवार तक हुई स्थगित। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा गणेश चतुर्थी, मोहर्रम और दही हांडी के दौरान नहीं होगा कोई कोविड प्रतिबंध। आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा चुने गए सीएम को विदेश जाने से रोका जा रहा है, यह दिल्ली की जनता का अपमान। विदेश मंत्रालय ने संसद में कहा यूएई भारत में सबसे बड़ा एफडीआई निवेशक, 35 लाख भारतीयों की करता है मेजबानी। भारत के ट्रिपल जंपर एल्डोस पोल ने रचा इतिहास, वर्ल्ड एथलेटिक्स के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय बने। बीजेपी सांसद रवि किशन बोले जनसंख्या नियंत्रण विधेयक पर सभी देश साथ, तभी देश बनेगा विश्व गुरु। बिहार में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए पंचायत का लिया जा रहा सहारा, मुखिया देंगे किसानों को जानकारी। केंद्र सरकार की हर घर तिरंगा मुहिम और नेहरू पर टिप्पणी से कांग्रेस हुई खफा, कहा हिमोक्रेसी जिंदाबाद। देश में महंगाई का लग सकता है एक और बड़ा झटका, बिजली का बिल बढ़ने की आशंका, जानिए क्या है वजह। उपराष्ट्रपति चुनाव से टीएमसी का परहेज, वामपंथी और कांग्रेस ने कहा दूरी का मतलब बीजेपी को समर्थन। चीन में बड़ा बैंकिंग घोटाला, कई बैंक हुए दिवालिया, ग्राहकों से पैसे निकाले पर लगी रोक। गहलोत सरकार ने कन्हैयालाल दर्जी के दोनों बेटों को दी सरकारी नौकरी, पिता की तस्वीर को प्रणाम कर शुरू की नई पारी, बोले हत्यारों को दो फांसी। भारतीय छात्रों के लिए जल्द अपनी सीमाएं खोलेगा चीन, पीएम केकियांग बोले यात्रा प्रतिबंधों में देंगे ढील। सुबह सपा नेता ओपी राजभर को मिली वाई कैटेगरी की सुरक्षा, राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी को सपोर्ट करने का मिला इनाम। सीएम मान ने पीएम मोदी समेत कृषि मंत्री को लिखा पत्र, कहा एमएसपी कमेटी में पंजाब को प्रतिनिधित्व दे केंद्र सरकार।
सोने की कीमतों में लगातार गिरावट जारी, बीते 15 महीने के निचले स्तर पर है गोल्ड का भाव। बंगाल में ममता बनर्जी को लगा बड़ा झटका, बीजेपी का दावा, राष्ट्रपति चुनाव में 2 सांसदों और 1 विधायक ने की क्रॉस वोटिंग। सीबीएसई बोर्ड ने घोषित किए 10वीं और 12वीं के नतीजे, क्रमशः 94.4 एवं 92.71% स्टूडेंट्स हुए पास, लड़कियों ने बाजी मारी। एससीओ कार्यक्रम में मिलेंगे भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्री, विदेश मंत्रालय ने अटकलों पर जारी किया स्पष्टीकरण। गुजरात में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ठाकुर के बयान पर मचा बवाल, विश्व हिंदू परिषद ने पार्टी के दफ्तर पर लगाए हज हाउस के पोस्टर। सीएम भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव अब नहीं रहे जे विरुद्ध, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को सता रहा सरकार गिरने का डर। चीन और रूस को लेकर टेंशन में जापान, रक्षा बजट बढ़ाने पर जोर, वार्षिक रिपोर्ट में न्यूक्लियर वॉर की भी जताई चिंता। 15 रुपए का भुट्टा केंद्रीय मंत्री को लगा महंगा, बोले ये तो फ्री मिलता है। बायजूस पर बीसीसीआई का 86.21 करोड़ रुपए का बकाया टाइटल प्रायोजन छोड़ना चाहता है पेटीएम। दूसरे दिन भी 21,000 से ज्यादा नए कोविड केस मिले, केरल में मिला अफ्रीकी स्वाइन फीवर। अविवाहित महिला को गर्भपात कराने के अधिकार से नहीं रोका जा सकता, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान, कहा 2023 में हम मध्य प्रदेश में 150 सीटें जीतेंगे ताकि हॉर्स ट्रेडिंग की कोई संभावना ही न रहे। केरल में मंकी पॉक्स का तीसरा मामला आया सामने, यूएई से लौटा 35 वर्षीय शख्स मिला संक्रमित, स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने की पुष्टि। पहले तलाक होगा फिर नए निकाह पर होगी बात, सपा से गठबंधन पर बोले ओम प्रकाश राजभर। नुपुर शर्मा को मारने आए रिजवान ने लाहौर में तोड़ी थी महाराज रणजीत सिंह की मूर्ति, पाकिस्तान में दर्ज है कई मामले। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का चैलेंज, बोले ईडी में हिम्मत है तो सोनिया गांधी से पूछताछ का लाइव टेलीकास्ट करें। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने दिल्ली में बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष से की मुलाकात। विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी प्राची को मिली जान से मारने की धमकी, उत्तराखंड की धामी सरकार से की सुरक्षा मुहैया कराने की मांग। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक का अपनी ही पार्टी के नेताओं पर हमला, कहा कुछ ने नेहरू और सोनिया गांधी के नाम पर 2 से 3 पीढ़ियों के लिए बना ली दौलत। एयर इंडिया की दुबई कोची विमान में आई तकनीकी गड़बड़ी, 180 पैसेंजर्स के साथ सुरक्षित कोचिन एयरपोर्ट पहुंची अल्टरनेटिव फ्लाइट। गुजरात के 7 विधायकों पर कार्रवाई करेगी कांग्रेस, राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को किया था वोट। दिव्यांगजन को फ्लाइट लेने से नहीं रोक सकेगी एयरलाइंस, डीजीसीए ने किया नियमों में संशोधन। उपराष्ट्रपति चुनाव से दूरी बनाने पर फारूक अब्दुल्ला की पार्टी ने टीएमसी पर साधा निशाना, कहा इस फैसले से बीजेपी को मिलेगी मदद। टीम इंडिया की जर्सी के प्रायोजक बायजूस पर बीसीसीआई का 86.21 करोड़ का बकाया, कंपनी ने कहा हमारे साथ डील ही नहीं हुई। छत्तीसगढ़ में विधायकों की सैलरी में हुई बढ़ोतरी, महीने के मिलेंगे 1,60,000। हरियाणा में सितंबर में होंगे पंचायत चुनाव, खट्टर सरकार ने चुनाव आयोग को दी 30 सितंबर तक की डेडलाइन। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा केजरीवाल की लोकप्रियता से डरी मोदी सरकार, अब सिसोदिया को फंसाने की तैयारी। देश में कोरोना का कहर जारी, पिछले 24 घंटे में 21,000 से अधिक नए मामले आए सामने, 60 लोगों की हुई मौत। श्रीलंका या पाकिस्तान में नहीं, राजधानी दिल्ली में केले की कीमत प्रति दर्जन 100 रुपए के पार। शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी अधिकारियों ने पश्चिम बंगाल के 2 मंत्रियों के घरों पर की छापेमारी। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के करीबी सांसद प्रफुल्ल पटेल की संपत्ति जब्त, डी कंपनी के इकबाल मिर्ची से जमीन सौदे के मामले में ईडी की कार्रवाई। मुंबई में ऑनलाइन नहीं ऑन द स्पॉट ठगी, बुजुर्ग से गेम खेलने के बहाने लेते थे मोबाइल, 2 महीने में गूगल पे से पार किए 22 लाख रुपए। भारत को लगा बड़ा झटका, केएल राहुल हुए कोरोना संक्रमित, वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज खेलने पर संशय। 7 अगस्त से उड़ान भरेगी राकेश झुनझुनवाल की आकाशा एयर, टिकटों की बुकिंग शुरू, मुंबई अहमदाबाद के लिए होगी पहली फ्लाइट। अब
अब एटीएस खंगालेगी फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल का काला चिट्ठा। इंटरनेशनल कनेक्शन सामने आने के बाद पटना पुलिस ने हैंडओवर किया केस। बिहार के सभी महत्वपूर्ण मंदिरों का होगा सर्वे, बढ़ाई जाएगी सुविधाएं, सीएम नीतीश कुमार ने किया ऐलान। अगले हफ्ते से शुरू होगी दिल्ली सरकार की स्पेशल कोचिंग, 10वीं और 12वीं के छात्र उठा सकेंगे लाभ। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी की न्यू अल्टो अगले महीने होगी लॉन्च, बन सकती है देश की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली कार। केरल में अब बंद हो गए छात्र छात्राओं के अलग अलग स्कूल, एक साथ बैठकर पढ़ेंगे लड़के और लड़कियां। सुपरस्टार सलमान खान मुंबई पुलिस कमिश्नर से मिले, बिश्नोई गैंग ने दी थी जान से मारने की धमकी। सपा नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, नियमित जमानत के साथ रामपुर जाने की इजाजत। हरिद्वार में सार्वजनिक रूप से नमाज अदा कर रहे थे 8 लोग, पुलिस ने की कार्रवाई, हुए गिरफ्तार। सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के तुरंत बाद हत्यारों ने तिहाड़ जेल में घुमाया था फोन, ऑडियो क्लिप में हुआ बड़ा खुलासा। श्रीलंका में राष्ट्रपति सचिवालय से आधी रात को सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा, झड़प में 50 लोग घायल, 9 गिरफ्तार। महाराष्ट्र में आफत बनकर बरसेंगे बादल, अगले 4 दिन काफी अहम, मुंबई समेत कोंकण, मराठवाड़ और मध्य महाराष्ट्र में आईएमडी का अलर्ट। T20 वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की मेजबानी करेगा भारत, बीसीसीआई ने तैयार किया पूरा प्लान।